हेलो फ्रेंड्स, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज एक नए वीडियो में नए टॉपिक भारतीय संविधान का स्रोत देखने के प्रयास करते हैं। देखिए, इससे 68वां बीपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, आगे का एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है। उसके पहले जितना से जितना है रिवीजन कर लें, अच्छा रहेगा। चलिए क्वेश्चन देखिएगा। देखिए क्वेश्चन है, देखिए नोट देख लेते हैं। संविधान का स्रोत का नोट देखते हैं। देखिए क्या नोट है। भारतीय संविधान का अधिकांश भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो पूछेगा भारत का अधिकांश संविधान का भाग किससे लिया गया है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। ब्रिटेन के संविधान से क्या है, ब्रिटेन के संविधान से देखिए क्या क्या लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से देखिए क्या क्या लिया गया है, तो उसको देखते हैं। तो देखिए क्या लिया गया द्वारा संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन, मंत्रिमंडल, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार, परमाधिकार लेख आदि उपबंध लिया गया है। तो देखिए किससे लिया गया है, तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। चलिए आगे देखते हैं अमेरिका के संविधान से। कौन है, तो अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है उसको देखते हैं। तो देखिए अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है। अमेरिका के संविधान उद्देशिका का विचार, न्यायिक पूर्वालोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के उपबंध ग्रहण किया गया है। तो कहाँ से लिया गया है, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का उपबंध कहाँ से, तो अमेरिका के संविधान से। राष्ट्रपति पर महाभियोग तो कहाँ से, तो अमेरिका के संविधान से। मूल अधिकार तो अमेरिका के संविधान से। उद्देशिका का विचार तो कहाँ से, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। चलिए आगे आइए देखिए, आगे देखते हैं आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है। तो आयरलैंड के संविधान से देखते हैं। तो देखिए आयरलैंड के संविधान से देखिए क्या है। देखिए इससे प्रेरणा लेकर नीति निर्देशक तत्व, पहला क्या है, तो नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन पद्धति। चलिए आगे देखते हैं। राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन सम्मिलित किया गया है। राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन सम्मिलित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है उसको देखते हैं। तो देखिए कनाडा से सशक्त केंद्र के साथ संसदीय व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परमाश्री न्यायालय निर्णय, अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना आदि ग्रहण लिया गया है। संसद के दोनों सदन की संयुक्त बैठक, सदन का संयुक्त बैठक कहाँ से लिया गया है, तो कनाडा के संविधान से। उद्देशिका की भाषा क्या है, उद्देशिका की भाषा, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, समवर्ती सूची व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया गया है। तो देखिए यहाँ से हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए थोड़ा सा हो सकता है। देखिए यहाँ से जो है संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक कहाँ से, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। देखिए उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। वाणिज्य व्यापार एवं समागता में स्वतंत्रता ऑस्ट्रेलिया के संविधान। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। चलिए आगे देखते हैं
जापान के संविधान से। क्या है? तो जापान के संविधान से क्या लिया गया है उसको देखते हैं। देखिए जापान के संविधान से तो देखिए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। क्या है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। जापान से क्या लिया गया है? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। देखिए दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? क्या है? दक्षिण अफ्रीका से। देखिए दक्षिण अफ्रीका से क्या है? तो दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की व्यवस्था। संविधान संशोधन की व्यवस्था राज्य सभा के सदस्यों का निर्वाचन ग्रहण किया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ग्रहण किया गया है। मूल कर्तव्य। देखिए मूल कर्तव्य तथा प्रस्तावना में न्याय। मूल कर्तव्य एवं प्रस्तावना में न्याय कहने को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक के आदर्श को सोवियत संघ से लिया गया है। क्या है? तो सोवियत संघ से लिया गया। मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में न्याय कहाँ से लिया गया? तो सोवियत संघ से लिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए थ्योरी कंप्लीट हो गया। देखिए इससे क्या क्वेश्चन बनता है एमसीक्यू उसको देखने के प्रयास करते हैं। देखिएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान से उद्देशिका का विचार। भारत के संविधान से उद्देशिका का विचार किससे लिया गया है? तो यूएस के संविधान से। क्या है? तो यूएस के संविधान से लिया गया। भारत में उद्देशिका का विचार किससे लिया गया है? तो यूएस के संविधान से लिया गया है। तो देखिए इनका थोड़ा सा डिस्कशन पढ़ लेते हैं। देखिए भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया है, जबकि उद्देशिका का भाषा कहाँ से लिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया से। देखिए इससे कन्फ्यूजन हो सकता है। क्वेश्चन पूछ देगा कि उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया रहेगा तो अधिकांश बच्चा गलती कर देगा। लेकिन उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से। लेकिन उद्देशिका की भाषा कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान क्या होता है? तो सर्वोच्च होता है। संविधान जो सर्वोच्च होता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसका डिस्कशन पढ़ लेते। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। यही राज्य व्यवस्था का स्वरूप तथा उद्देश्य का निर्धारण करता है एवं विभिन्न इकाइयों के सृजन का प्रावधान करता है। संविधान से ही शासन के सभी अंग, अधिकार एवं शक्ति प्राप्त करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 3 वाला भारत में न्यायिक पुनर्लक्षण देखिए कि संकल्पना कहाँ से लिया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से। कहाँ से लिया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया है न्यायिक पुनर्लक्षण। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इनका देखिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं डिस्कशन। देखिए भारत में न्यायिक पुनर्लक्षण की संकल्पना संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से लिया गया। इसका आशय है कि सर्वोच्च न्यायालय विधानों एवं आदेशों का न्यायिक पूर्वावलोकन कर सकता है तथा उन विधानों एवं आदेशों को शून्य घोषित कर सकता है। उन विधानों को सर्वोच्च न्यायालय है विधानों के आदेश को पुनः न्यायिक पूर्वावलोकन कर सकता है। उन विधानों एवं आदेशों को शून्य घोषित कर सकता है जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। चलिए आगे देखते हैं। न्यायिक पूर्वावलोकन की व्यवस्था है तो कहाँ से हैं? तो भारत और यूएस में। न्यायिक पूर्वावलोकन की व्यवस्था कहाँ है? तो भारत और यूएस के, तो अमेरिका में है। 2 जगह हैं। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिका परिसंघ में समान रूप हैं? भारतीय परिसंघ और अमेरिका परिसंघ में समान है। भारत के संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय है। चलिए आगे देखते हैं।
भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? भारत में जो है संघात्मक व्यवस्था किस देश से लिया गया? तो कहाँ से? तो कनाडा के से लिया गया। कहाँ से लिया गया? तो कनाडा से लिया गया। भारत की संघात्मक व्यवस्था कहाँ से लिया गया? तो कनाडा से लिया गया है। चलिए देखिए यहाँ पर देखते हैं, भारत की संघात्मक व्यवस्था भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से लिया गया। कहाँ से लिया गया? तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। चलिए आगे देखते हैं, भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? भारतीय संघवाद किस देश के पद्धति पर आधारित हैं? तो किस देश पर हैं? तो कनाडा के देश पर। कौन देश पर हैं? तो कनाडा देश पर आधारित हैं। चलिए आगे देखते हैं, भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना, भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। तो कहाँ से प्राप्त किया गया है? तो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से प्राप्त किया है। राज्यों का संघ कहाँ से प्राप्त किया गया है? तो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका से। चलिए आगे देखते हैं, देखिए इसका डिस्कशन पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका से प्रेरित हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ होगा। भारत क्या होगा? तो राज्यों का संघ होगा। चलिए आगे देखते हैं, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से किस तरह से भिन्न है? भारत का संसदीय प्रणाली और ब्रिटिश के संसदीय प्रणाली से किस तरह के भिन्न है? तो न्यायिक पुनर्विलोपन की प्रक्रिया से। चलिए देखिए इनका देखते हैं, भारतीय संसदीय प्रणाली में न्यायिक पुनर्विलोपन की प्रक्रिया है, जबकि ब्रिटेन में यह प्रक्रिया लागू नहीं है। इसका अर्थ है, इस अर्थ में भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से भिन्न है। इसके अतिरिक्त वास्तव एवं नामात्र दोनों प्रकार के कार्यपालिका, सामूहिक उत्तरदायित्व तथा द्विसदनीय व्यवस्था भारत एवं ब्रिटेन दोनों संसदीय प्रणाली में लागू हैं। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में सरकार की संसदीय प्रणाली है, संघीय प्रणाली। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। तो संघीय प्रणाली कहाँ है? तो अमेरिका में। चलिए आगे देखते हैं, देखिए इनका पहले डिस्कशन पढ़ लेते हैं। देखिए अमेरिका के संविधान में संघीय प्रणाली का स्पष्ट उल्लेख है। भारत के संविधान में भारत को राज्यों का संघ बताया है, किंतु संविधान के कतिपय प्रावधान राज्यों की अपेक्षा केंद्र से ज़्यादा शक्तिशाली बनाने पर जोर दिया है। इससे कुछ विद्वान भारत के संविधान को संघात्मक और एकात्मक का मिश्रण मानते हैं, किंतु भारतीय संविधान एकात्मक प्रणाली का लक्षण लिए हुए मूल रूप से संघीय संविधान है। ऐसा मानना ज़्यादा उचित है। चलिए आगे देखते हैं, 11 का क्वेश्चन है, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से लिया गया? समवर्ती सूची किस देश से लिया गया है? तो क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कौन संविधान से? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। चलिए आगे देखते हैं, भारत के संविधान में समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इस सूची में ऐसे विषय शामिल हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों
कानून बनाने का अधिकार है। दोनों द्वारा निर्मित कानूनों में टकराव की स्थिति में केंद्र द्वारा निर्मित कानून की मान्य होगा। इसे 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया। इसे किस अनुसूची में शामिल किया गया? तो 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। किस संविधान से? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की संकल्पना ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। कहाँ से? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। समवर्ती सूची की अवधारणा तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, एक ही क्वेश्चन है, आगे देख लेते हैं। हाँ देखिए, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, की तो कहाँ से लिया गया? तो आयरलैंड के। तो कहाँ से लिया गया? तो आयरलैंड के। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान पर आधारित हैं। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से कितना है? 51 तक उपलब्ध हैं। 51 तक उपलब्ध हैं। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधान से कुछ विशेषताओं को लेकर लिया गया है। किस देश का राजनीति निर्देशक तत्व का निर्माण करता है? तो कौन करता है? तो आयरलैंड। कौन करता है? तो आयरलैंड निर्माण करता है। चलिए आगे देखते हैं। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव, सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण को प्रभावित करता है। तो आयरिश गणतंत्र। किसको? तो आयरिश गणतंत्र को प्रभावित करता है। तो कहने का मतलब है प्रतिभा, अनुभव, सेवा कहाँ से लिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। चलिए यहाँ पर देखिए, इस राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने के लिए भारतीय संविधान आयरलैंड के से लिया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए, अनुसूची मिलाना है फर्स्ट और सेकेंड। तो देखिए इधर से हैं मूल अधिकार। तो मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से। शासन प्रणाली तो कहाँ से? ब्रिटेन के, तो यूके के संविधान से। आपातकालीन तो जर्मनी से। कहाँ से लिया गया है? तो जर्मनी से। नीति निर्देशक तत्व तो कहाँ से लिया गया? तो कनाडा से। नीति निर्देशक तत्व तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? तो सी होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पर पढ़ लेते हैं। देखिए, मूल अधिकार कहाँ से लिया गया? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया है। चलिए यहाँ पर देखिए, शासन की संसदीय प्रणाली तो ब्रिटेन से लिया गया है। आपातकाल उपबंध जर्मन से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया? तो आयरलैंड से लिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। केंद्र और राज्य के संविधान, केंद्र और राज्य के मंत्रिमंडल, देखिए मंत्रिमंडल सरकार ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। और केंद्र और राज्य कनाडा के संविधान से लिया गया। केंद्र और राज्य कहाँ से लिया गया? तो कनाडा के संविधान से लिया गया। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो आयरिश संविधान से लिया गया है। मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटेन के संविधान से लिया। केंद्र और राज्य उपबंध तो कनाडा के संविधान से लिया गया। चलिए आगे देखते हैं। विधि का शासन, तो विधि का शासन कहाँ से लिया गया? तो विधि का शासन कहाँ से लिया गया? तो इंग्लैंड के संविधान से। चलिए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया? तो जापान से लिया गया है। देखिए आगे देखते हैं। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। तो कहाँ से लिया गया? तो कनाडा से। देखिए कनाडा से। विस्तृत उभयनिष्ठ सूची कहाँ से लिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया से। कहे तो समवर्ती सूची। चलिए यहाँ पर देखिए, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे देख लेते हैं।
तो देखिए यहाँ पर है विधि का शासन। क्या है? विधि का शासन कहाँ से लिया गया? तो इंग्लैंड के संविधान से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया? तो जापान के राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखता है तो कनाडा के संविधान से। विस्तृत उभयनिष्ठ सूची कहाँ से? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया। मूल अधिकार, तो मूल अधिकार कहाँ से लिया गया? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से। राज्यों का समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत राज्यों का संघ तथा संघ में सबसे शक्तिशाली हैं तो कहाँ से लिया गया? तो कनाडा, यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। चलिए आगे देखिए यहाँ पर लिखल है, देखिए इनका पढ़ लेते। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। मूल अधिकार संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से। संघ और राज्य समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारत राज्यों का संघ तथा संघ में अधिक शक्तियाँ निहित है तो कहाँ से? कनाडा के संविधान से लिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया? तो रूस के संविधान से। रूस के संविधान से, सोवियत संघ के संविधान से। चलिए इनका थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 क में मौलिकता अंगीकृत संविधान के भाग में नहीं थे। इन्हें 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1906 द्वारा सम्मिलित किया गया। ये मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के लिए हैं। चलिए आगे देखते हैं। भारत का संविधान सबसे लंबा है। भारत का संविधान सबसे लंबा है, ये तो ठीक है। मौलिक अधिकारों का अध्ययन अमेरिका के संविधान के मॉडल पर आधारित है, ये भी ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए 24 वाला देखते हैं। तो 24 में है भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों का अवधारणा कहाँ से? तो मूल अधिकार कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका के संविधान से। कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में मूल अधिकार तो अमेरिका के संविधान से। कहाँ से? तो अमेरिका के संविधान से। मौलिक अधिकार की अवधारणा यूएस के संविधान से के तो अमेरिका के संविधान से। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ है? तो अमेरिका के संविधान से प्रारंभ हुआ है। देखिए इसका पढ़ लेते हैं। देखिए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का संविधान पूर्ण रूप से लिखित था। यह विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान जिसमें मात्र 7 अनुच्छेद हैं। वही भारत का संविधान सबसे बड़ा अनुच्छेद जिसमें 395 अनुच्छेद शामिल हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए जितना पढ़ें उनका सबका एक ही निचोड़ कह सकते हैं, ये पूरा वीडियो में है। देखिए चलिए देखते हैं क्या है संविधान के स्रोत हैं इधर। तो देखिए भारत सरकार, तो भारत सरकार से क्या लिया गया, क्या क्या लिया गया है भारत सरकार से, उसको देखते हैं। तो देखिए भारत सरकार संघीय योजना कहने के मतलब अनुच्छेद 1935 राज्यपाल न्यायपालिका लोक सेवा आयोग आपातकालीन सुविधा एवं विस्तृत प्रशासन। तो कहाँ से लिया गया? तो भारत शासन अधिनियम से। चलिए ब्रिटिश प्रशासन से। तो राष्ट्रपति मंत्रियों का मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, संसदीय सरकार, दोनों सदनों का संरूप बैठक, निचले सदन को उच्च अधिकार, निचले सदन हेतु उच्च मंत्री परिषद, लोकसभा अध्यक्ष, एकल नागरिकता, लोकसभा अध्यक्ष एकल नागरिकता। कहाँ से लिया गया? तो ब्रिटेन के संविधान से। देखिए अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है? लिखित संविधान लिया गया है। राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख कार्यपालक तथा तीनों सेना का मुख्य सेनाध्यक्ष, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। मौलिक अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश,
न्यायाधीश, राज्यों का प्रावधान, न्याय एवं न्यायिक समीक्षा की स्वतंत्रता, प्रस्तावना भी कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका से लिया गया। उच्च एवं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद का हटाना, चलिए तो कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। चलिए वो अगला है तो आयरलैंड के संविधान से। तो देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया? तो आयरलैंड के संविधान, लेकिन आयरलैंड ने कहाँ से लिया है? तो स्पेन के संविधान से। कहाँ से लिया? तो स्पेन के संविधान। राष्ट्रपति की चुनावी प्रक्रिया तो कहाँ से लिया गया? तो आयरलैंड के संविधान से। राष्ट्रपति द्वारा राज्य सभा के सदस्यों का नामांकन, आगे देखते हैं। देखिए, कनाडा के संविधान से लिया गया? तो कनाडा के संविधान से संसदीय व्यवस्था लिया गया। कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है? तो संसदीय व्यवस्था लिया गया है। और देखिए इधर है मजबूत संघ शासन योजना, राज्य एवं केंद्र की शक्तियों का वितरण एवं केंद्र के प्रति मूल कर्तव्य, तो कहाँ से लिया गया? तो कनाडा के संविधान से। केंद्र के प्रति मूल कर्तव्य भूमिका। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या पहला लिया गया? तो समवर्ती सूची लिया गया। क्या लिया गया? तो समवर्ती सूची लिया गया। सहमति सूची। उद्देश्य की भाषा कहाँ से लिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन उद्देश्य की विचार कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका से लिया गया। देशों के बीच व्यापार एवं वाणिज्य परस्पर कहाँ से लिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। जर्मनी से कहाँ? तो आपातकाल में मौलिक अधिकार का निलंबन। आपातकाल में मौलिक अधिकार का निलंबन। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, रूस से क्या लिया गया? तो मौलिक कर्तव्य लिया गया, पंचवर्षीय योजना लिया गया। तो पंचवर्षीय योजना किस संविधान से लिया गया था? तो रूस के संविधान से लिया गया। देखिए फ्रांस से कहाँ क्या लिया गया? तो स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व लिया गया है। अपनी इच्छा अनुसार आदर्शपूर्ण समान भाईचारा युक्त गणतंत्र प्रस्तावना कहाँ से लिया गया? तो फ्रांस के संविधान से लिया गया। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। राज्यसभा सदस्यों हेतु चुनाव प्रक्रिया, संविधान में संशोधन का प्रक्रिया कहाँ से लिया गया? तो राज्यसभा से, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। जापान से, तो जापान से क्या लिया गया है? तो कानून द्वारा प्रक्रिया की स्थापना। चलिए फ्रेंड्स, यह वीडियो कंप्लीट हो गया। चलिए दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक को पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिए एगो क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, बताने के प्रयास करिएगा, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। क्वेश्चन है, कानून के समक्ष समानता क्या है? कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 किस संविधान से लिया गया है? तो ऑप्शन दे देते हैं, भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा। दे दीजिएगा, कमेंट में डाल दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अगला वीडियो। थैंक्स फ्रेंड, जय हिंद फ्रेंड।